धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। लाल की जय, दयाल की जय। हरि ओम हरि 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 ओम। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरं मुकुट कुंडल करल कुटिया सामरे राधेवरं कुल जमुना देनो आगे सकल गोपियों के मनहरं पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित करत केले कलोल निषदन कुंज भवन उजागरं अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणा कुशरंगल फूलमाल विशाल लोचन अधिक सौंदर्य बंशीधर वसुदेव चैया बने चलो श्री वामनं जल डूबते गजराखिलीनो लंक छेद्यो सप्तदीप नौखंड चाँदे भुवन कीनो द्रौपदी की लाज राखी कहानो उपमा करम दीनानाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास नित देव नाम जपिनित प्रथम गुरु जी के चरण बंदौ जहाँ से ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरं श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवं श्री राम कृष्ण
बालेन्द्री तट करत कीड़ा ग्वाल सख विराजे संग राधे भामिनी बंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहा भज राघवेश रघुवंशोत्तम परम राजकुमार सीता के पते भगतन की गति जगत प्राण जनक राजा बनक की धनुष बाण छड़ा सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र जन्म मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकं श्री कृष्ण कलेवल हरण जाके जो भगति अपनी देहु माधव भव सागर के तर जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री द्वारिका के नाथ श्रीपति केशव प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण पद पढ़त निज दिन विष्णु लोक श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास सुभाषितं कविदत्त दास सुभाषितं श्री कूल जमुना देनो आगे जल में प्रभु जी बैठे आने के नाग नागिनी दाना बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे नागिनी कहती सुन रे बालक जाओ तेरी सूरत देखे मन में दया उपजी नाग मारेगा जागी के किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है किसके घर तो जन्मिया रे बालक क्या तुम्हारा वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है श्री मातुदेव की जनमिया मैनो श्री कृष्ण हमारा लहरे बालक हत्ता दे कंगन कन्ना दे कंडल 1.25 लाख की बोरियां इतना दे प्याले जा रे बालक दिया लागा बोलो की करा तेरे हत्ता दे कंगन कन्ना दे 1.25 लाख की बोरियां श्रीमान सोदा दही बिलो में पावा तेरे नग काले दिया क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू ता चाहोना है नागदल में आन पहुँचा अब घर कैसे नारी पदिमिनी में वेद ब्राह्मण नंद जी को में
बालका श्रीमां जसोदा दही बिलोवे नेत्र मांगे काले करचू में भुजा मरोड़ी नागिनी नागन उठो रे उठो बलवंत जोधा बालक नतने को उठियो रे उठियो मंडली का राजा इंद्र बाबू गर दिया बाके मुकुट पे कृष्ण जी मुकुट बचा लिया भुजा का बल स्वामी लिया जीव का बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़े नागिनिया कहती उन बल पिया त्वड़ा बंसरी से ते काली नागनाथिया पन पन पलत कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल भगत हे तो प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण काली प्रहलाद नागनाथिया मथुरा में कंस सप्तदीप नवखंड 14 सभी तेरा है पसार सूरदास जो तेरा यश गावे चरण तो बले तेरे चरण तो बले बांके बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र भगवान हरि ओम बेलायमृत गया आलसी सो जमा बन्ना भागा साथी सारे गए तो न जागा साथी सारे बेलायमृत गया आलसी सो जमा बन्ना भागा साथी सारे गए तो न जागा साथी सारे गए झोली भर रहे हैं भागा वाले झोली भर रहे हैं भागा वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले रंग राधाव ने भक्ति रस में सने कष्ट भाला साथी सारे गए तो न जागा साथी सारे ओ बेलायमृत गया आलसी सो जमा भाला साथी सारे गए तो न जागा साथी सारे गए तो न ओ देखे अब बीन तूने बिचारा देखे अब बीन तूने बिचारा सिर से ऋषियों करना उतारा सिर से मुनियों करना अंशकारो बता गंदा पानी पिया बन के खागा साथी सारे साथी सारे लगे तो न बेलायमृत गया आलसी सो जमा भागा साथी सारे लगे तो न साथी सारे कर्मयोत्तम से नरतन जो पाया कर्मयोत्तम से नरतन जो पाया आलसी बन के गिरा गमाया आलसी बन
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। अभी परम पावन परम पवित्र कार्तिक के मास की पावनी कथा जो श्रवण कर रहे थे, उसका आज अष्टम दिवस प्रारंभ हो रहे हैं। भगवान श्री नारायण का लाख लाख शुक्र करते हैं। परमात्मा आपकी कृपा हुई तो हम आपके चरणों में बैठे हैं और पवन पावनी पद्म पुराण के माध्यम से कार्तिक माध्यम की कथा श्रवण कर रहे हैं। पल पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने ये पावन शरीर दिया है और इतने योग बनाया है कि हम इस ज्ञान वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, जीवन धन्य बना रहे हैं। जल से स्नान करते हैं तन को पवित्र करने के लिए और सत्संग से स्नान करते हैं हम अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए, जो शाश्वत है, जो सदा रहने वाली है। तो उस आत्मा को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए शरीर की भूख मिटती है अन्न खाने से। कोई प्रकार का अन्न है, लेज भोज चूष पक्ष 4 प्रकार का अन्न होता है, उसको खा करके हम शरीर की भूख मिटाते हैं। लेकिन आत्मा की भूख मिटती है सत्संग के द्वारा। सराबोर हो जाती है आत्मा जब हम इसको ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में स्नान कराते हैं, तो आत्मा सराबोर हो जाती है, धन्य हो जाती है, पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। और वो मौका परमात्मा की कृपा से मिलता है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सतसंगत मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरण सब सोला। सठ सुदनई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बड़े बड़े निर्जीव इंसान जिनके हृदय में दया भाव नहीं, जिनके हृदय में प्रेम भाव नहीं, जिनके हृदय में कोई सात्विकता नहीं है, ऐसे इंसान भी अगर किसी कारण से सत्संग का अवलंबन कर लें तो जीवन धन्य हो जाता है। और उनका तो कहना ही का है, जो सदा धन्य है, जो सदा ही सात्विकी हैं, जिनके सदा ही मन पवित्र हैं, जिनके सदा ही मन पावन है। कल के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया सत्यभामा को और महाराज नारद जी अपने राजा पृथु को 88,000 ऋषियों को सूजी महाराज कल यही कथा सुना रहे थे, किन किन नियमों से कार्तिक व्रत करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे स्नान करना चाहिए। कल स्नान की विधि का वर्णन कर रहे थे। अगर मिल जाए परमात्मा के निर्मित कोई ऐसा नदी तालाब, तो उसमें तो फल ही बड़ा है, बहुत बड़ा फल है।
और उसी का अनुसरण करते हुए प्लान बनाया है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड में स्नान करने का, क्योंकि ऐसा कहते हैं हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है जब सूर्य को ग्रहण लगा हो और ब्रह्म सरोवर में स्नान किया जाए, सूर्य कुंड में स्नान किया जाए, तो उसका हजारों अश्वमेघ यज्ञ का जो पुण्य है वो पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ का भी स्नान है, धर्म क्षेत्र है, गीता ने कहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो धर्म क्षेत्र भी है, इसलिए उसमें स्नान करने का भी प्लान बनाया है। देखो परमात्मा की कृपा हुई, भगवान मुरली मनोहर की कृपा हुई, तो उस पुण्य भूमि में जाकर के नतमस्तक होंगे और स्नान भी करके आएंगे। आइए आज की कथा पर जो है देखते हैं कि कल बता रहे थे कि जल में जाए, कमर तक खड़ा हो, फिर भगवान को अर्घ प्रदान करे, नहाने से पहले भी अर्घ प्रदान करे, नहाने के बाद भी अर्घ प्रदान करे, प्रार्थना करे भगवान से। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते अस्तु ऋषिकेश ग्रहणार्घ नमस्तुते। पहला अर्घ दे, फिर दूसरा अर्घ दे कि व्रत ने कार्तिके मासी स्नानं विधिन मम ग्रहणार्घ मया दत्तम राधया सहिते हरे। हे हरि भगवान, हे नारायण लक्ष्मी जी सहित, हे भगवान श्री कृष्ण राधा सहित मेरा अर्घ स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं कार्तिक व्रती हूँ, मैं कार्तिक का व्रत कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। कल मैं बता रहा था स्त्री सुंदर बनती है पति को रिझाने के लिए, और हमने आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, वो परम पति को, परम पिता को, परमेश्वर को, भगवान को रिझाने के लिए जो भी कर्म करना है परमात्मा को रिझाने के लिए करना है, ईश्वर को रिझाने के लिए करना है, क्योंकि वो सुख परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, संसारी इंसानों के द्वारा हमको नहीं प्राप्त हो सकता। संसारी इंसान हमें विषय का सुख दे सकते हैं, खाना पीना अच्छा दे सकते हैं, हमको वस्त्र दे सकते हैं, हमको विषय सुख दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा से जो शाश्वत सुख मिलता है वो संसार के जीवों की तुलना उससे नहीं की जा सकती। परमात्मा से जो सुख मिलता है, इसलिए सजिए उसके लिए, भजिए उसके लिए, चलिए उसके लिए, खाइए उसके लिए। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थितः संचारे पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरा यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवयाराधनम। ऐसा भाव रखिए मन में, प्रभु मेरी आत्मा आप हैं, मेरी बुद्धि आपकी पत्नी है, भगवान आपकी पत्नी मेरी बुद्धि है, मेरा घर ही, मेरा आत्मा, मेरा शरीर ही आपका निवास स्थान है। हे प्रभु मैं खाता हूं तो आपको ही भोग लगाता हूं, मैं चलता हूं तो आपकी परिक्रमा करता हूं, और प्रभु मैं सो जाता हूं तो आपकी समाधि लग जाती है। यत यत कर्म करोमि, मैं जो जो कर्म करता हूं परमात्मा तेरी ही तो आराधना है। ऐसा भाव रखते हुए भगवान का यजन करो, ऐसा भाव रखते हुए परमात्मा का पूजन करो, नित्य नेम जरूर करो, चाहे भले ही करो 5 मिनट का, चाहे भले ही करो 10 मिनट का, जितना समय आपको अपने गृहस्थ के समय में से मिलता है उतना समय भले ही कितना भी करो, पर करो जरूर। चाहे 5 गायत्री का जाप करो, चाहे 11 का करो, चाहे 21 का करो, चाहे 1 माला कर लो, चाहे 5 माला कर लो। हमेशा ध्यान रहे माला करनी है तो विषम संख्या में करे, सम संख्या में न करे। 2 4 6 8 10 न करें, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करें, हमेशा ध्यान रखें।
तो नित्य नैमित्त के कृष्णम कार्तिके पापनाशने ग्रहणार्घमया दत्तम धनुजेन्द्रिय अनुसूदन। हे दुष्टों का संहार करने वाले भगवान नारायण, मैं नित्य नैमित्त कर्म में आपको अर्घ प्रदान कर रहा हूँ, आप मेरा अर्घ स्वीकार कीजिए। मेरे हृदय में जो दुष्ट हैं, आपने बाहर के दुष्टों को मारा, आपने रावण को मारा, आपने कंस को मारा, लेकिन मेरे हृदय में भी दुष्ट बैठे हैं, उनका भी हनन करिए भगवान, उनको भी मार डालिए। स्मृत्वा भागीरथीं विष्णु शिवं सूर्यं जले विशेत नाभि जले तिष्ठन्ति ततो स्नान यथा विधि। गंगा का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान सूर्य देवता को स्मरण करें, जल भी प्रदान करें सूर्य देवता को, नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के और विधि पूर्वक स्नान करें। तिल का चूर्ण, आंवले का चूर्ण, इनको प्रयोग करें। विधवा स्त्री है वो तुलसी के मूल की मिट्टी का प्रयोग करें, इस प्रकार लिखा है जो है शास्त्रों में। आदो कुर्यात् मलिष्टानम मंत्र स्नानम तथा परम। पहले मल स्नान करें, शरीर के मल को धोए, फिर जो है मंत्रों से स्नान करें। त्रिधा भूदेव कार्यार्थ ये पुरा भक्त भावन स विष्णु सर्व पापग्न पुनः तु कृपात्रमा। हे प्रभु, आप तीन रूप से तीन जगह विराजमान हैं, बद्री धाम में, केदारनाथ में और तीर्थराज प्रयागराज में। हे भक्तों को प्रिय करने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले भक्त भावन भगवान, कृपा करके मुझे पवित्र कर दीजिए। विष्णु भगवान का जरूर याद करें। विष्णोराज्ञा मनोप्राप्य कार्तिक वर्णकारका रक्षन्ति देवाते सर्वे मां पुनन्तु सभा सभा। हे प्रभु, मैं आपका यजन कर रहा हूँ, आपका पूजन कर रहा हूँ, कार्तिक व्रती हूँ। देवताओं को आज्ञा प्रदान करें कि वो देवता मेरी रक्षा करें, मेरा मन पाप में न जाए, मेरा मन गलत रास्ते पर ना जाए, मेरा मन हमेशा पवित्र रहे, मेरी बुद्धि निर्मल रहे, मेरी बुद्धि पर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का प्रक्षेप ना पड़े, पर्दा ना पड़े। ऐसा कर दीजिए प्रभु, ऐसा करिए भगवान। वेद मंत्रा सबीजास सहत्या मखान्विता कश्यप्याद्याश मुनयो मां पुनन्तु देवता। जितने भी ऋषि मुनि हैं वो मेरी रक्षा करें भगवान। जितने भी वेदों के मंत्र हैं, यज्ञों के मंत्र हैं, वो सब मेरी रक्षा करें भगवान। कश्यप आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब मेरी को रक्षा करें, मेरे को पवित्र बनाएं, मेरे को पावन बनाएं। गंगाध्या सरिता सर्वा तीतानि जलदानदा सप्त सागरा सर्वे मां पुनन्तु जलाशया। गंगा आदि नदियाँ, सभी तीर्थ, सभी जल के भरे हुए कुंड जितने भी पवित्र हैं, सातों समुद्र मेरे को पवित्र कर दें। पतिव्रता तु आदित्याध्या यज्ञा सिद्धा च पन्नगा औखद्य पर्वता वापी मां पुनन्त लोकजा। तीनों लोकों में जितनी पवित्रता स्त्री हैं वो मेरे को पवित्र करें भगवान। और जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी नाग देवता हैं, जितनी भी औषधि हैं, जितने भी पवित्र पर्वत हैं, वो सब मेरे को पवित्र कर दें, पावन कर दें। एभिमन्त्रै व्रती स्नात्वा हस्तत्वा तपत्रिकः देवर्षीन् मानवाय पित्र स्वपित्रस्य यथा विधि।
स्नान करने के बाद इस विधि से भगवान का यजन करते हुए, परमात्मा का यजन करते हुए अपने ऋषि मुनियों का तर्पण भी करे, फिर उसके बाद अपने पितरों का भी तर्पण करे। तीर्थ स्थान में तो विशेष करके करे पितरों का तर्पण। और जो पितरों का तर्पण करता है उसके पितर प्रसन्न होकर के देवताओं को हमारी सिफारिशें करते हैं कि देवताओं हमारे इस पौत्र को, हमारे इस पुत्र को, हमारे इस दोहित्र को ये प्रदान करिए, वो प्रदान करिए, इसके घर में ये कमी है, इसके घर में ये कमी है, इसलिए उनका भी जो है पूजन करें। यावंत कार्तिके मासे वर्तन्ते पितृतर्पणै तिला त्वंख्यायाब्धा पितरः स्वर्गवासिनः। कार्तिक के महीने में पितरों का तर्पण करने के लिए जितनी संख्या तिलों की हम प्रयोग करते हैं उतने ही 1000 वर्ष हमारे पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। समझ में आई ना? फिर से समझ लो कि तर्पण करते हुए हम जितने संख्या में तिलों का प्रयोग करते हैं उतने ही 1000 वर्ष हमारे पितर लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। जलो ततो जल विनिक्रम्य शुचि वस्त्रामृतो व्रती प्रातः कालोदिक कर्म समर्थे हरि पुनः। फिर पानी में से निकल करके शुद्ध वस्त्र पहन करके और भगवान का पूजन करे, परमात्मा को याद करे, बार बार हरि का पूजन करे। तीर्थानि देवान् संस्मृत पुनः अर्घ प्रदापयेत् गंध पुष्प फलयुक्तो भक्त्या तत्परमानसः। तीर्थों का ध्यान करें, देवताओं का ध्यान करें और फिर फूल जल लेकर के और सुगंधित पुष्प आदि लेकर के और धूप दीप लेकर के भगवान का विधिवत पूजन करे, परमात्मा का अर्चन करे, अच्छी तरह से अर्घ प्रदान करें। व्रतने कार्तिके मासी स्नातम विधिन मम ग्रहण अर्घ मया दत्त राहिदा सहितो हरे। हे प्रभु, मैंने कार्तिक का स्नान किया है, विधि पूर्वक मैं आपको अर्घ प्रदान कर रहा हूँ। हे हरि, आप राधा सहित स्वीकार करिए इस अर्घ को। ततश्च ब्राह्मणान् भक्त्या पूजे वेद पारगा गंध पुष्पै शतांबूलै प्रणवेश्य पुनः पुनः। फिर ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करें। जो वेदों को जानने वाले हैं, जो शास्त्रों को जानने वाले हैं, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनको तिलक लगाए, उनको पुष्प चढ़ाए, उनको तांबूल चढ़ाए, बार बार प्रणाम करें उनको। क्यों करें? तो कहते हैं दक्षिणा तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदान मुखमया श्रिता सर्वांगे त्वाश्रिता देवा पूजितो अस्मि तदर्चया। तीर्थानि दक्षिणे पादे, उनके सज्जे पैर में तीर्थ निवास करते हैं, जो है उनके चरण में तीर्थ निवास करते हैं। वेद उनके मुख में निवास करते हैं, सारे शरीर में देवता निवास करते हैं, इसलिए उन ब्राह्मण देवताओं का पूजन करें। अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूप ब्रह्मणा भुवि नावमान्या न विरोधा कदापि शुभमीक्षता। ब्राह्मण देवता भगवान के ही रूप हैं धरती पर, और जो अपना भला चाहें वो कभी उनका विरोध न करें, उनका अपमान न करें। अपनी इच्छा चाहने वाले इंसान को हमेशा ब्राह्मण का आदर सत्कार करना चाहिए। ततो हरिप्रियां देवी तुलसी अर्चये व्रती प्रदक्षिणा नमस्कारं कुर्या एकाग्र मानसा। फिर हरिप्रिया मतलब भगवती तुलसी देवी, उनको जाकर के प्रणाम करे, प्रदक्षिणा करे, परिक्रमा करे, बार बार नमस्कार करे।
प्रार्थना करें कि देवस्तुम निर्वता पूर्वम अर्चिता श्री मुनीश्वरैः नमस्ते अस्तु तुलसी पापम हर हरि प्रिय। आपको पहले देवताओं ने बनाया, ऋषि मुनियों ने आपकी पूजा की। हे कल्याणी तुलसी, हे पापों को हरने वाली तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बार बार प्रणाम करें, क्योंकि आप हरि प्रिया हैं, नारायण की प्रिया हैं। ततो हरिकथां श्रुत्वा पौराणी तिरमानस पुनस्तान ब्राह्मणश्चैव पूजे भक्तिमान व्रती। फिर ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा श्रवण करे, वेदों की पुराणों की कथा सुने और सुन करके ब्राह्मण देवता का पुनः पूजन करे। एवं सर्वविधि सम्यक पूर्वोक्त भक्तमानस करोति ऐसा लभते नारायण सलोकता। इस विधि से जो इंसान कार्तिक का व्रत करता है उसको भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है उसको। तपोरोगापहं पातकनाशन कृतं परम सुबुद्धिपुत्रा धनदादि साधकं मुक्ते निधानं नैकातिक व्रता विष्णु प्रधानादि भूयाति शोभनम्। सारे पापों को दूर करने वाली, पातकों को हरण करने वाली, राग द्वेष को मिटाने वाली, अच्छी बुद्धि प्रदान करने वाली, पुत्र पौत्रादि का सुख देने वाली और मुक्ति देने वाली, अंत में कार्तिक की कथा विष्णु को प्रिय लगने वाली बड़ी श्रद्धा के साथ इंसान को करनी चाहिए। नारद जी फिर कह रहे हैं, कार्तिक व्रत नाम पुंसाम नियमं ते प्रकीर्तिता तासनस्य महाभाग कथ्यमान समासता। नारद जी कहते हैं, राजन मैं पुनः आपको कथा सुनाता हूँ कि नियम क्या है, किन किन नियमों के द्वारा श्रवण करनी चाहिए ये कथा। सुनिए राजन, मैं थोड़े रूप में वर्णन करता हूँ। सर्वामिषाणिमा संजय क्षौद्रं सौवीरकं दता राजिकोन्मादनं चापि नैवाध्या कार्तिक व्रती। सभी प्रकार के मांस त्याग देने चाहिए, कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कार्तिक व्रती को ऐसे अन्न का परित्याग कर देना चाहिए जो बहुत देर में पचता है। परान्नं च परद्रोहं परदेश गमनं तथा तीर्था विनाश देवं वर्जे कार्तिक व्रती। पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए, परदेश भी नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे, आप कह रहे हैं परदेश नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप तो बस तैयार कर रहे हैं। तो आगे लिखते हैं, तीर्था बिना सदैव भजते का। हाँ, तीर्थ में जाना है तो जाइए, तीर्था बिना सदैव वर्जते कार्तिक व्रती। तीर्थ में तो जाना चाहिए कार्तिक के महीने में, लेकिन तीर्थ के बिना किसी और स्थान की यात्रा कार्तिक के महीने में नहीं करनी चाहिए। अगर पेके जाना हो तो कह देना भैया कार्तिक के बाद आऊंगी, कार्तिक की कथा पूर्ण करके फिर आऊंगी। देवध्वज जातीनां गुरु गोव्रतीनां तथा स्त्री राजमहता निंदा वर्जे कार्तिक व्रती। देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, व्रत करने वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और किसी की भी निंदा कार्तिक व्रत करने वाले को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिसकी हम निंदा करते हैं उसका हमको पाप उल्टा लेना पड़ता है। जिसको हम धिक्कार देते हैं, धिक्कार है तेरे को पंजाबी में कहते हैं पिटे मुंह तेरा, पता नहीं इसका अर्थ क्या होता है, मैं तो जानता नहीं, खोजते खोजते मर गया, कईयों को पूछा किसी ने बताया नहीं। बांके बिहारी लाल की जय। कहने का भावार्थ है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
निंदा जिसकी हम करते हैं उसके पाप उसके हल्के होते हैं और हमारे पाप बढ़ते हैं, क्योंकि जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप हमारे पास आते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, खास करके कार्तिक व्रती को। और आगे कहते हैं कि दुदलम जटिलम तैलम पक्कारम मूल्य दूषितम भाव दुष्टम शब्द दुष्टम वर्जये कार्तिक व्रती। तेल और द्विदल, द्विदल कहते हैं जो दो फाड़ होते हैं, जो दूषित अन्न है, जिसका भाव दूषित है, जिसका शब्द दूषित है, ऐसे अन्न को कार्तिक व्रत करने वाले इंसान को परित्याग कर देना चाहिए। बांके बिहारी लाल की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिन्होंने जाना है, अगर किसी की कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, जिनकी मजबूरी नहीं है जा सकते हैं, वो बहन जी को नाम लिखा दें, ठीक है। और अगर सीट पूरी हो गई, नाम नहीं लिखा पाए, तो फिर जो है जाना मुश्किल हो सकता है। इस करके आप सभी से निवेदन है कि हमारी बहन जी, कांता बहन जी को, इनके पास लिस्ट है, उसमें नाम लिखा दें। तो आइए भगवान का एक प्यारा सा भेंट भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे, उमरिया रीति जाए रे, उमरिया रीति जाए रे, उमरिया रीति जाए। हाँ, जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे, उमरिया रीति जाए रे, उमरिया रीति जाए। जैसे गागर का पानी बूंद बूंद करके रिसता है और एक दिन गागर खाली हो जाती है, ऐसे ही हमें जो शरीर मिला है इसमें नित्य का 21,600 का पेमेंट पर डे हो जाता है। पर डे 21,600 का पेमेंट हो जाता है। 21,600 श्वासें हमारी पर डे खर्च हो जाती हैं। और एक दिन ऐसा आएगा एक भी श्वास नहीं बचेगी। फिर डॉक्टर से कहेंगे 5 मिनट के लिए जिला दो। डॉक्टर कहता है भैया अब तो राधे राधे हो गई। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे, उमरिया रीति जाए रे, उमरिया रीति जाए। तो जीवन का वो सुखद सवेरा, जीवन का वो सुखद सवेरा, बीत गया वो बचपन तेरा, बीत गया वो बचपन तेरा, बीत गया वो उस सुंदर सपने की फिर उस सुंदर सपने की फिर याद सताए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए। ओ जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया,
वो कोठरी भी ऐसी होगी कि जहां लोगों का आना जाना नहीं होगा। कईयों को तीसरी, कईयों को चौथी मंजिल पे, कईयों को 5वीं मंजिल पे डाल देते हैं। आदमियों के दर्शन के लिए तरस जाता है कोई मिल जाए, क्योंकि जो कोई आता है वो बैठक में बैठ के चला जाता है, और बैठक में तो फटकने भी नहीं देते, बूढ़ा थूक न दे, है ना, बूढ़ा थूक न दे। इसलिए तरस जाते हैं लोगों के लिए, मिलने के लिए। फिर कुछ नहीं सूझता है, फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। ढलते सांझ अंधेरा छाए, ढलते सांझ अंधेरा, ओ ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए। बोले देत फौज यम की अब, बोले संदेश यही है, ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही। वो जप ले नाम विमल मन हरि का, जपने नाम विमल मन हरि का, जो सुख जाए रे उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए। हाँ जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। वाके बिहारी लाल मोर मुकुट कट कांचनी जी, पीतांबर बनमाल, हो ये बानी कुमोमन बसो सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट की लटक पे अटकी रहे दृग मोर, कुंज भवन श्री राधिका प्यारे, जय जय नंद किशोर। आरती कुंज बिहारी की, जय गिरधर, आरती कुंज बिहारी की, जय गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय गिरधर, गले में वेजंगी माला, बजावे मुरली मधुर तारा, श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंदलाला, नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद, वालिनी संग राधिका
कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती बांके बिहारी की श्री ब्रजमान दुलारी की आरती बांके बिहारी की श्री ब्रजमान दुलारी की जहाँ से प्रगट भरी गंगा सकल मल हारिणी श्री गंगा श्रवण से सोच मोह भंगा वशी शिवसी जटा के भी हरे अग की चरण रज श्री बनवारी की गिरधर आरती कुंज बिहारी की गिरधर आरती माँ की बिहारी की श्री बरसाने वाली की आरती माँ की बिहारी की श्री बरसाने वाली चमके रही उज्जवल कट रैनो बाजे रही वृंदावन रैनो जहो दिश को भगवाल रैनो हसत व्रत मंजो चांदनी चंद कटे भव खंडटेर सुने दीन भिखारी की गिरधर आरती कुंज बिहारी की गिरधर चमके रही उज्जवल कट रैनो बाजे रही वृंदावन रैनो जहो दिश को भगवाल रैनो असत व्रत मंजो चांदनी चंद कटे भव खंडटेर सुने दीन भिखारी की गिरधर आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती राधे प्यारी की श्री बरसाने वाली की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती माँ की बिहारी की श्री बरसाने वाली की अच्युतम केशवम श्री राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मदेव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की अधर्म का सब प्राणियों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की